आज हम सीखने वाले लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? लाइक टर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x² y और हम इसके सामने एक टर्म लिखते हैं x² y। तो यहाँ पर भले ही नंबर सेम नहीं है दोनों का, पर वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे लाइक टर्म कहलाएंगे। यहीं पर अगर हम नंबर सेम कर दें, जैसे लिखे 5 पर यहाँ पर x y² कर दे, तो x² y एंड x y² सेम नहीं होता है, इसलिए ये इनके लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, यहीं पर एक और देख सकते हैं। जैसे अब एक चीज याद रखिए कि एक्स वाई और वाई एक्स एलजेब्रा में क्या होता है? दोनों सेम होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देने से हमारा वेरिएबल चेंज नहीं माना जाता है, डिफरेंट नहीं माना जाता है। तो एक टर्म लिखते हैं जैसे 7/2 पी क्यू आर, और हम एक अलग टर्म लिखते हैं यहाँ पर 3/7 क्यू आर पी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म हो गए। भले ही यहाँ पर नंबर सेम लिख देते हम 7/2 और यहाँ पर लिख देते पी² क्यू आर, तो ये पी स्क्वायर और पी सेम नहीं होता है, इसलिए ये और ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर राइट द लाइक टर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ क्यू पी है, तो ये तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू हो गया, तो ये लाइक टर्म नहीं हुआ, लेकिन ये तीनों हमारे ये और ये लाइक टर्म हो गए। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ x² y है, यहाँ xy² है, तो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन y x² है, तो x² y एंड y² x सेम होता है। उसी तरीके से फिर y x² एंड x² y दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो ये इन तीनों के वेरिएबल सेम है, इसलिए तीनों लाइक टर्म है। अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स वाई हो गया, तो ये अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म नहीं है।